देखो बच्चों, विलयन में आज हम लोग देखेंगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। जैसे कि बताया गया था कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। तो अनादर्श विलयन के अवयवों के वाष्प दाब जो होते हैं वो राउल्ट के नियम के द्वारा निर्धारित वाष्प दाब के समान नहीं होते हैं, के बराबर नहीं होते, या तो उससे कम होते हैं या फिर उससे ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनादर्श विलयन में विलेय आकर्षण और विलायक आकर्षण विलायक आकर्षण के बराबर नहीं होता है, या तो उससे कम होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है क्या होता है कि विलयन में राउल्ट के नियम से विचलन उत्पन्न हो जाता है। माने ऐसा विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करने लगता है। तो जब विलेय आकर्षण विलायक और विलायक आकर्षण विलायक आकर्षण की अपेक्षा प्रबल होता है तो इस प्रकार के विलयन जो होते हैं वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार के अनादर्श विलयन जो होते हैं वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो इसी को हम लोग समझने वाले हैं। बताया गया कि इस प्रकार का विचलन उन विलयनों द्वारा प्रदर्शित होता है जिनमें विलेय और विलायक ससंजक बल यानी कि आकर्षण बल विलायक अंतराण्विक आकर्षण की अपेक्षा प्रबल होता है, अर्थात ए और बी आकर्षण बल एबी आकर्षण बल की अपेक्षा प्रबल होता है। यानी कि विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि PA ग्रेटर देन PA0 इंटू एक्स है तथा PB ग्रेटर देन PB0 इंटू एक्स बी, देन P टोटल ग्रेटर देन PA प्लस PB के। यानी कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो राउल्ट के नियम के द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण से इस तरह के अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने का मतलब क्या होता है आपको अब समझ लेना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का विचलन उन विलयनों द्वारा प्रदर्शित होता है। मैंने बताया कि इस प्रकार का विचलन जो होता है उन विलयनों के द्वारा प्रदर्शित होता है जिनमें विलेय और विलायक आकर्षण विलायक आकर्षण की अपेक्षा प्रबल होता है। इसका कारण ये होता है, इसकी वजह से ये विलयन में फर्क पड़ता है कि विलयन के अवयवों के आंशिक वाष्प दाब विलयन के अवयवों के जो आंशिक वाष्प दाब होते हैं वह राउल्ट के नियम द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से अधिक होता है, अधिक हो जाता है, जिसके कारण विलयन जो है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, यानी कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन की चर्चा करेंगे। ठीक, हम लोग देख रहे हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन जो है वह धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करता है, इसका कारण मैंने आपको बताया था। इसका कारण ये होता है कि विलेय और विलायक आकर्षण, जब विलायक आकर्षण
से कम या ज़्यादा होता है तब विलेन जो है इस तरह का विचलन प्रदर्शित करता है, धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक विचलन इस प्रकार का विचलन उन विलयनों द्वारा प्रदर्शित होता है जिनमें विलेय विलेय और विलायक विलायक आकर्षण बल यानी कि स्वसंजक बल विलेय विलायक अंतराण्विक आकर्षण की अपेक्षा कम होता है। अर्थात ए और बी आकर्षण बल ए आकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, यानी कि विलेन का वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से कम होता है, यानी कि PA लेस देन PA नॉट इंटू XA तथा PB लेस देन PB नॉट इंटू XB, देन P टोटल लेस देन PA प्लस PB, यानी कि विलेन का जो वाष्प दाब होगा वह क्या होगा, राउल्ट के नियम द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से कम होता है। तो जब राउल्ट के नियम द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से विलेन का वाष्प दाब कम होता है तो इस तरह के विलेन राउल्ट के नियम से क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलेन के वाष्प दाब और मोल अंश में आरेख ग्राफ बनाएंगे। वाष्प दाब और मोल अंश में देखेंगे। इस अक्ष पे हम वाष्प दाब दिखाते हैं, ये वाष्प दाब का है, और इस पे हम मोल अंश लेते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि विलेन में किसी विलेन में विलेय और विलायक के मूल अंश होते हैं, तो विलेय का मूल अंश मान लेते हैं क्या है, XA। विलेय और विलायक के मूल अंश का योग बताया गया था 1 होता है। XA प्लस XB बराबर कितना होता है, 1 के होता है। तो अगर हम XA 1 मान लेंगे तो XB कितना रहेगा, 0। तो मान लेते हैं कि पहले क्या है, XA 1 है, XB कितना है, फिर 0 के है। ठीक, अब XA 1 है तो कहने का मतलब क्या है कि मान तो इसका वाष्प दाब मान लेते हैं, यहाँ पर है PA, ये इसका वाष्प दाब है। अब जैसे जैसे क्या होगा, XA आगे की तरफ जाएंगे, XA क्या होगा, घटने लगेगा। तो XA बराबर कितना हो जाएगा, 0 के, घट करके मान लो कितना हो गया, 0 के। तब XB बराबर कितना हो जाएगा, 1 के। तो XA धीरे धीरे घटेगा तो ग्राफ भी धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, धीरे धीरे घटेगा, इस तरह से आएगा। ठीक, अब क्या होगा, मान लेते हैं अब XB बढ़ रहा है तो XB माने विलायक का मूल अंश अधिक हो रहा है तो विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा। तो विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा तो मान लेते हैं यहाँ कहीं विलायक का वाष्प दाब है PB। ठीक, अब क्या होगा कि ये बढ़ रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, ग्राफ इसका बढ़ता नजर आएगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ जो है ये है विलेय का वाष्प दाब का, आंशिक वाष्प दाब का। ये वाला विलायक के आंशिक वाष्प दाब का ग्राफ है। अब ये क्या होगा कि PA
ग्रेटर देन होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए के। यहाँ पर क्या होगा, पी बी ग्रेटर देन होगा पी बी नॉट एक्स बी के। अब इन दोनों को जब हम मिला देंगे, चलिए इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी की। अब इसे जब हम जोड़ देंगे दोनों को तो ये हो जाएगा विलेन के वास्तव के लिए आरेख। तो विलेन के वास्तव के लिए आरेख पी इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी के, पी ए प्लस पी बी के होगा। ठीक है, ये वक्र टाइप में इस तरह बनाया गया है कि इससे दिखाया जा रहा है कि वास्तव क्या होता है, बढ़ता है। अब इसी तरह से जो है ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए वास्तव और मूल अंश में आरेख है। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए वास्तव और मूल अंश में आरेख। इसी तरह हम ऋणात्मक विचलन वाले के लिए आरेख भी बना लेंगे। फिर उसी तरह x इक्वल टू 1 तब x भी इक्वल टू 0 मान लेते हैं। इसका वास्तव क्या रहता है, पी ए। अब ये घटेगा तो घटने के लिए हम क्या करेंगे, वक्र को थोड़ा सा अंदर की तरफ झुकाकर बनाएंगे, कुछ इस तरह से। यानी कि पी ए लेस दैन पी ए नॉट एक्स ए। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे घटेगा, एक्स ए की वैल्यू 0 बना देंगे और एक्स बी की वैल्यू 1 बना देंगे। अब मान लेते हैं कि इसका वास्तव यहाँ पर है कहीं पर, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये भी धीरे धीरे क्या होगा, ऋणात्मक विचलन के लिए घटता हुआ बनाना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, पी बी नॉट इक्वल टू नॉट पी बी लेस देन पी बी नॉट एक्स बी। अब विलयन के लिए इसको इस तरह से बना देंगे, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी के।
इस तरह से दोनों के लिए ग्राफ भी तैयार कर लीजिए। यहाँ पे आप लिख लेंगे ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए वाष्पदाब और मोल अंश के बीच आरेख। ठीक है, यहाँ तक आप कर लीजिए कंप्लीट।